हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य पांडे। वेलकम टू अवर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। आज एक ऐसा चैप्टर चालू कर रहे हैं जो क्लास 6 से लेकर के 12 तक के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 6 के और पीछे भी 3rd 4th तक भी पढ़ाया जाता है। आपका चैप्टर है वो सर्कल। ये चैप्टर बेचारा है सबके पास, पर इसे कोई ज्यादा फोकस करता नहीं है। ये चैप्टर सबसे ईजी चैप्टर है, सबसे ज्यादा मार्क्स भी देगा, बट आप लोग उसे नहीं पढ़ते, बाकी सबको पढ़ लेते, कहते सर्कल नहीं। काफी लोगों के अंदर डर है। 10th के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12th में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा वीडियो 10th की बनाते हैं, 10th की, तो ये 10th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो सारे पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट हैं जो शुरुआत के जैसे रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर यहां तक हुआ, तो ये 4th 5th 6th तक के लिए होता है। फिर सेकंड अगली क्लास में पढ़ाया जाता, सेमी सर्कल उसके बाद में, फिर आर्क, सेगमेंट, ये सेगमेंट, सेंट्रल, सेक्टर और क्वाड्रेंट, ये चारों जो है, ये चारों 10th के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी ऊपर का तो बेस है, एकदम बेस है। ये बेसिक हर क्लास के लिए है, वो 8 9 6 7 सभी के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं फिर सर्कल को। तो सर्कल होता क्या है, एक्चुअली जानते तो सभी होंगे। सर्कल, तो अब ये सर्कल होता क्या है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द सेट ऑफ पॉइंट विच आर एट इक्वल डिस्टेंस आर। मतलब अगर आप इस पॉइंट से, इस सेंटर से अगर कोई भी एक दूरी ले लो, चाहे यहां से ले लो, यहां से ले लो, यहां से ले लो, यहां से ले लो, मतलब किसी भी एक पॉइंट से, इस पूरे सर्कल पे किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस यहां से इस सेंटर से मैच करा दो, तो वो आर डिस्टेंस पे होगा। यही होता है एक सेंटर, सर्कल। ये होता है इसका पॉइंट सेंटर, इसे हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये दूरी को आर बोलते हैं। ये एक्चुअली जरूरी नहीं कि आपका यही आर हो, आर आपका कुछ भी हो सकता है, आर ये भी हो सकता है, आर आपका ये भी हो सकता है, आर आपका ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आर क्या होता है, सेंटर से पूरे सर्कल पे कहीं की भी दूरी को बोलते हैं आर। ठीक है, आर क्या होता है, आर होता है रेडियस। सेंटर से पूरे सर्कमफरेंस पे किसी भी दूरी पे एक पॉइंट, यहां से एक पॉइंट को टच करा दो तो उसे हम बोलेंगे रेडियस। तो अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हम इन सब के बारे में बारी बारी से देखते हैं कि ये पॉइंट्स एक्चुअली में है क्या। जैसे पहला है रेडियस, तो अभी मैंने रेडियस आपको बताया। रेडियस क्या है, सेंटर से पूरे पेरीफेरी पर या पूरे सर्कमफरेंस पर कहीं पे भी एक, बस आप इसको ले आकर के ज्वाइन करा दीजिए तो वो हो जाएगा आपका रेडियस। दूसरा पॉइंट है कॉर्ड। एक्चुअली कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होता है, हम आपको हर चीज के लिए एक अलग अलग सेंटर बना लेते हैं। ये पहले वाले के लिए है, ठीक है। दूसरा एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब होता है कॉर्ड। कॉर्ड एक्चुअली क्या होता है कि कॉर्ड का सेंटर से रिलेशन नहीं होता है, सेंटर तो होगा ही यहां पर, ठीक है। कॉर्ड क्या होता है कि किसी भी पूरे सर्कमफरेंस पर, ठीक है, किसी भी जगह से दो पॉइंट्स को मैच करा दो, बट विद इन द सर्कल, सर्कल के बाहर ये लाइनें नहीं आएंगी, सर्कल के अंदर ही रहेंगी, तो उसे हम बोलेंगे कॉर्ड। अब ये कॉर्ड ये भी हो सकता है आपका, कॉर्ड अब ये भी हो सकता है आपका, कॉर्ड ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि कॉर्ड क्या होता है कि पूरे के पूरे बाउंड्री पे कहीं भी दो लाइन पर सर्कल के अंदर होनी चाहिए, उसे हम बोलेंगे कॉर्ड। यहां से यहां तक होता है, उसे बोलते हैं हम कॉर्ड, ठीक है। तो अब ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, तो फिर चलिए ये तो कॉर्ड हो गया। अगला है डायमीटर। तो मैंने पहले डायमीटर, रेडियस के बाद डायमीटर क्यों नहीं बताया, मैं आपको बताता हूं। डायमीटर जो होता है वो खुद एक कॉर्ड होता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। क्या, लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। अब ये ए बी है, इसे मान लो सी डी, इसे मान लो ई एफ। आप अगर इन तीनों लाइनों में देखो, ए बी, सी डी और ई एफ में सबसे बड़ी लाइन है ए बी, ठीक है, ध्यान से देखो, और सबसे बड़ी लाइन है ए बी, और ये एक सेंटर से पास करती है, तो ये क्या हो गई, डायमीटर। अब अगर मैं, ये तो सेकंड हो गया आपका कॉर्ड, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं डायमीटर की। डायमीटर क्या होता है, क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर। तो ये भी तो वही हुआ ना, लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर। तो ये रहा आपका सेंटर, ये रहा ए बी, चलो ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि सेंटर से पूरे इस बाउंड्री पर, सर्कमफरेंस पर एक लाइन खींच दो, किसके बराबर होगी, आर के बराबर होगी। तो चलो भैया, जब इधर से इधर खींचा तो भी आर, तो इधर से इधर करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, सेम आर, ठीक है। डायमीटर क्या था, D इज इक्वल्स टू क्या था, ए बी। डायमीटर किसे बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर, वो हो गया आपका डायमीटर। चलो, तो अब अगर बात करते हैं कि डायमीटर की, अगर मैं बोलूं कि डायमीटर कितना बड़ा होगा या डायमीटर की क्या वैल्यू होगी, तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो देखिए,
ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आर प्लस आर, तो हो जाएगा आर प्लस आर। तो डी इज इक्वल्स टू आर प्लस आर कैसे होगा, सेंटर से यहां तक की दूरी आर, यहां से यहां तक की दूरी आर, तो डी इज इक्वल्स टू 2r। तो आपने डायमीटर और रेडियस देख लिया, अब कॉर्ड भी देख लिया। अब बारी आती है सेकंड की। सेकंड क्या होता है कि अगर कोई एक सर्कल है, ठीक है, और अगर मान लो एक लाइन पास कर गई और वो सर्कल को, ठीक है, सर्कल को 2 पॉइंट से कट कर गई। ये मान लो कोई एक लाइन है, ये आपका सर्कल है ओ, ठीक है, सेंटर है ओ। तो अगर इस सर्कल को कोई भी लाइन अगर 2 पॉइंट पे कट कर गई, जैसे पहला पॉइंट ये कट किया, दूसरा पॉइंट ये कट गया, तो इसे हम बोलेंगे सेकंड। सेकंड क्या होता है कि अगर सर्कल को 2 पॉइंट से कट किया तो उसे हम बोलेंगे सेकंड। 11th वालों के लिए इंपॉर्टेंट होता है टेंजेंट, शायद 10th में भी है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे कट करे। यहां इसने कितने पॉइंट पे कट किया है, 2। टेंजेंट कितने पॉइंट पे कट करता है, सिर्फ एक। तो मान लो ये एक पॉइंट है, तो इसका टेंजेंट ये होगा, यहां पे कट किया, ठीक है। एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, क्योंकि आप सर्कल बता नहीं सकते कि अब मान लो यहां से एक ड्रॉ किया तो यहां से एक ड्रॉ किया गया, ये एक टेंजेंट हो गया, यहां ड्रॉ किया गया तो ये एक टेंजेंट हो गया, यहां ड्रॉ किया गया तो ये एक टेंजेंट हो जाएगा। तो आपका अब ये इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं एक सर्कल पे, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे बनेगा, तो एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट पॉसिबल है, ठीक है। अगला देखते हैं आर्क, सॉरी सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी मतलब आधा, ठीक है। तो एक अगर सर्कल है, अब हम इसे आधा करना चाहे तो ये रहा हमारा सेंटर, सेंटर से कहीं से भी कट कर दो, ऐसे ही कट कर दो, तो ये सेमी सर्कल हो गया। ये ऊपर वाला, सॉरी ए बी कर लेते, तो ए ओ बी के ऊपर वाला ले लो, चाहिए वाला पोर्शन ले लो, चाहिए वाला पोर्शन ले लो, तो इसका सेमी सर्कल का मतलब एग्जैक्ट आधा, सर्कल का आधा सेमी सर्कल। अगला लेते हैं आर्क। आर्क क्या होता है, सर्कल का छोटा सा पार्ट। जैसे अगर मैं एक बात करूं, ये रहा आपका एक सर्कल है, ये है इसका सेंटर। सर्कल क्या है देख रहे हो, ये एक कंटिन्यूअस आर्क है पूरी की पूरी। अगर हम इसमें से छोटा सा पॉइंट काट लूं, मैं यहां से यहां तक ब्रेक कर देता हूं, चलो ठीक है, इस पॉइंट को दे देता हूं मैं ए, इस पॉइंट को ले लेता हूं बी, ठीक है। तो हमारा आर्क क्या हुआ, ए टू बी। हमें इतनी की ही बात करनी है बस। ये जो आपका ज्यादा डॉटेड लाइन है, ये कितना हो गया, ए टू बी, तो ये ए टू बी आर्क है, तो हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये आर्क छोटी है, ये आर्क बड़ी, आपको दिख रहा है, ये यहां से लेकर के पूरा यहां तक का डिस्टेंस कवर किया, तो ये आर्क बड़ी है, ये आर्क छोटी है, तो इसे हम बोलेंगे माइनर आर्क, ठीक है, माइनर आर्क। और अब हम अगर मेजर आर्क दिखाना होगा तो क्या लिखेंगे, अब ए से बी तो चलेगा छोटी वाली, हम बी से ए आएंगे, बड़ी वाली है तो बी से ए, ये हो जाएगा मेजर, ठीक है। तो माइनर आर्क क्या हुआ, ए टू बी छोटी वाली, और मेजर आर्क क्या होगा, बी टू ए। अगर हम बी से ए की तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा मेजर आर्क। आर्क क्या होता है, एक कंटिन्यूअस सर्कल एक आर्क से ही बना रहता है, उसमें छोटा सा एक पॉइंट निकाल लिया तो हो जाएगा आर्क। चलो उसके बाद आता है आपका सेगमेंट। सेगमेंट समझते हैं, सेगमेंट मतलब होता है पीस, टुकड़े। तो अगर एक सर्कल है, अब ये 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्क और सेगमेंट दोनों की एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपका एक चैप्टर है, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आता है अच्छा मार्क्स उसमें से। तो अगर मैं इसे काट दूं कहीं से भी, अगर मैंने आधे पे से काटा तब तो सेमी सर्कल हो गया, पर अगर मान लो मैं यहां से काट दूं, ठीक है, एक कॉर्ड के थ्रू, सेकंड के थ्रू नहीं, कॉर्ड के थ्रू काट देते हैं, सेकंड क्योंकि बाहरी लाइन है तो भी वही बात होगी। एक कॉर्ड के थ्रू हमने कट कर दिया इसे, ठीक है। तो अगर एक कॉर्ड के थ्रू हमने इसे कट कर दिया तो हम इसे बोलेंगे सेगमेंट। मान लो मैं ये वाला सर्कल लिया था, अगर मैंने इसको यहां से यहां तक कट कर दिया, ठीक है, तो ये वाली जो हुई, ये छोटा है तो बोलेंगे इसे माइनर, माइनर सेगमेंट, ठीक है। और जो ये बचा हुआ पार्ट हो गया ये बोलेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, माइनर सेगमेंट। ये कौन सा पार्ट हो गया, मेजर सेगमेंट। तो देखिए सेगमेंट क्या होता है, एक पीस होता है, छोटा सा पीस, सर्कल का किसी भी चीज का सेगमेंट हो सकता है। तो एक सर्कल का सेगमेंट क्या होगा, एक उसका पीस हो, भले बड़ा हो चाहे छोटा हो, डजंट मैटर। तो माइनर सेगमेंट मतलब छोटा, माइनर मतलब छोटा। तो मान लो आपने एक सर्कल को इस कॉर्ड से कट कर दिया, तो ये जो नीचे वाला है उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर वाला उसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो अब आपका देखिए रेडियस कंप्लीट, कॉर्ड कंप्लीट, डायमीटर कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, सेमी सर्कल, आर्क, सेगमेंट, सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो हमने अभी तक ये सारे पॉइंट्स देख लिए, हमें आगे देखना है सेंट्रल एंगल, सेक्टर और क्वाड्रेंट, यही बचा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार जरूर लाइक करिएगा,
कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ताकि हम और भी इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूव कर सके। अगर अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है हमें। तो चलिए बात करते हैं सेंट्रल एंगल की। सेंट्रल एंगल मतलब बीच का एंगल। अब चलो, अगर एक सर्कल है, ठीक है, और अगर ये सेंटर है उसका, ये सेंटर है, सेंट्रल एंगल क्या है यहाँ पर, सेंट्रल एंगल, सेंटर, ठीक है, सेंटर का एंगल। अब सेंटर का एंगल कब बने, एंगल कब बनता है आप ध्यान दीजिए, दो लाइन जब पास करेंगे तो एक एंगल बनता है, ठीक है। और अगर अभी सर्कल में लाइन हमें पास करानी है तो क्यों ना हम रेडियस को चूज कर लें, ठीक है। जो एंगल दो रेडियस और आर्क से मिलकर के बना हो उसे हम बोलेंगे सेंट्रल एंगल। अब चाहे वो ये एंगल हो चाहे वो ये एंगल हो, डजंट मैटर, ये एंगल होगा। अब ये छोटा है, छोटू सा पड़ गया बेचारा, तो इसे हम बोलेंगे माइनर, ठीक है। अब ये बड़ा है तो इसे बोलेंगे मेजर, ठीक है। अब देखो सेंट्रल एंगल, ये माइनर और ये मेजर, मेजर क्या, ये माइनर एंगल और ये मेजर एंगल। अब इसी के बाद बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है एक्चुअली, सेक्टर होता है एरिया जो आपका सेंट्रल एंगल के द्वारा ली गई, ये जो पूरी इसको है इसे हम बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या हो जाएगा, अब जैसे ये माइनर एंगल है तो माइनर एंगल के एरिया हो जाएगा माइनर सेक्टर, तो जो मेजर एंगल की तरफ है उसे बोलेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है। सेक्टर हो गया। अब ये देखिए, ये जो आपकी डिस्टेंस है ये हो जाएगी मेजर एंगल के लिए साथ बनी है तो ये हो जाएगा मेजर एंगल, और इसकी जो एरिया होगी तो उसे बोलेंगे मेजर सेक्टर। इन सब का जो भी फॉर्मूला, ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th वाले से अच्छे समझ रहे होंगे, उनके लिए एक फॉर्मूला का है। जल्दी एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे एक वीडियो लेकर के आएंगे। लास्ट में बच गया क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पार्ट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो अगर मैं सर्कल की बात करूं क्वाड्रेंट क्या होगा, तो एक अगर ये सर्कल है, ठीक है, अब 1/4 है, चलो ये अगर ये सेंटर है, अगर मैं ये कंप्लीट रिफ्लेक्स होता है कितना 360 डिग्री का, ठीक है, तो इसका आधा मतलब 90 डिग्री। चलो 90 डिग्री कैसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया, इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गई 90 डिग्री। तो ये जो है क्वाड्रेंट क्या होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है क्लास 10th के लिए क्वाड्रेंट, सबसे ज्यादा कि क्वाड्रेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा क्वाड्रेंट है जैसे करके। सेक्टर नहीं यूज करेगा तो आप सोचोगे सेक्टर का फॉर्मूला नहीं लगेगा और फॉर्मूला ही नहीं लगाओगे। ये 10th के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे हो जाता है, और ये जो एरिया रहती है यही क्वाड्रेंट की रहती है। तो ये क्वाड्रेंट का कभी आर्क पूछ देगा, क्वाड्रेंट कभी सेक्टर पूछ देगा, ठीक है। क्या होता है इस बार से तो मेजर एक्सिस पे बनाने वाला ये वाला एंगल 10th के लिए हटा भी दिया है, मेजर एक्सिस से रिलेटेड पोर्शन है उस पर आप ध्यान दीजिएगा जरूर। और बस बाकी तो सब कुछ कवर ही कर लिया हमने सर्कल में। और 10th वालों के लिए एक और वो है कि हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल पर और आपके सर्कल के ऊपर जल्दी वीडियो बना करके ला रहे हैं, उसे जरूर देखिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।